हाय दोस्तों, आपका इंटेलिजेंस स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में 1.2 तक सवाल को हल करा दिया है, हम अब 1.3 को पढ़ेंगे। 1.3 को पढ़ने से पहले हम अपरिमेय संख्या को पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्या पढ़ने से पहले हम परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं ताकि हमें अपरिमेय संख्या अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनको हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं, एग्जाम्पल में जैसे आता है 2/3, 7/3, 3/7, 4/3 इत्यादि। आप देखिए, ये दोनों पी बाई क्यू के रूप में है, यानी ये हमारा क्या है? पी है, और ये क्या है? क्यू है। इसमें भी देखिए, ये हमारा क्या है? पी है, हमारा ये क्या है? क्यू। देखिए, हमारा जितने भी एग्जाम्पल लिया है हमने, सब भी पी बाई क्यू के रूप में है, इसलिए हम इसे परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन इसमें एक नियम होता है। नियम क्या होता है? देखिए, ध्यान से देखना। क्यू बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। जो हमारा क्यू का वैल्यू होगा वो 0 के बराबर ना हो। देखिए, अगर हम क्यू की वैल्यू 0 लेंगे तो क्या होगा? जैसे हमने यहाँ 2/3 लिया है, हम 3 के बजाय हम 0 ले लें, क्या होगा? 2/0 हमने यहाँ पर लिया है। अगर इसमें 0 से किसी पूर्णांक में हम भाग देंगे तो हमारा जो भागफल आएगा वो इनफाइनाइट आएगा। भागफल कितना आएगा? इनफाइनाइट आएगा। इसलिए ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगी। अब हम इसके आगे अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, हम अपरिमेय संख्या के बारे में आपको बताते हैं। वे संख्याएं जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। जैसा कि एग्जाम्पल में हम लेते हैं पाई, और जितने भी रूट के अंदर होंगी संख्याएं वो अपरिमेय संख्या होंगी। जिसका वर्ग न बने वे अपरिमेय संख्या होंगी। जैसे √3, √5, √7, √11, और जो रूट के अंदर रहेगा वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी एक और अथवा स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो। जो रूट के अंदर होंगी वो अभाज्य संख्या होंगी, तभी वो अपरिमेय संख्या होंगी। अब आप लोग सोच रहे हैं पाई का वैल्यू 22/7 होता है। ये तो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा चुका है, ये तो परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है। अगर हम 7 से 22 में भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा। देखिए इनफाइनाइट कैसे आता है। थ्री बार जाएगा तो यहाँ 21 आएगा, फिर यहाँ से 1 बचेगा, फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 आएगा, फिर 1 बार जाएगा, 3 आएगा, फिर यहाँ पर 0 आएगा, ये इसी क्रम में ऐसे 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 बढ़ता चला जाएगा, ये कहीं खत्म नहीं होगा। इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। अब
हम कुछ एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, तभी हम एक्सरसाइज 1.3 को हल कर पाएंगे। हम प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हम पहले सआभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे, यानी इसको को प्राइम नंबर कहेंगे। अब देखिए को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर यानी सआभाज्य संख्या, यानी स का मतलब जोड़ा, जैसा कि इसे अर्थ से स्पष्ट हो रहा है, जोड़ा यानी दो संख्याओं का जोड़ा। हम दो संख्या ऐसी लेंगे जो एक के अलावा वो दोनों संख्याएं किसी और से ना कटे एक साथ। जैसे हमने जोड़ा में ले लिया 1,3, ये दो संख्याएं हमने लिया है। इन दोनों संख्याओं को देखिए आप, एक के अलावा दोनों संख्याएं किसी अन्य से नहीं कट रही हैं। अगर हम जैसे ले लें 2,4, अब इन दोनों संख्याओं को आप देखिए, ये 1 से भी कट रही हैं और 2 से भी कट रही हैं, यानी ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। यानी इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि इन दोनों संख्याएं एक के अलावा किसी से ना कटें। अगर जैसे हमने 2,3 लिया है, ये भी हमारा को प्राइम नंबर है, ये एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा। जैसे हमने 6 और 3 ले लिया, अब देखिए पहले तो ये 1 से कटेगा, फिर ये 3 से कट जाएगा, यानी ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं होगा। अब देखिए सआभाज्य संख्या का सीधा तात्पर्य हम लेते हैं, यानी ऐसी दो संख्याएं हम लेंगे जो एक के अलावा अन्य किसी से ना कटे, इन्हीं को हम को प्राइम नंबर कहेंगे। अब हम आइए प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए हमारा प्रमेय 1.3 क्या कह रहा है। कह रहा है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, यानी अभाज्य संख्या कहने का तात्पर्य P या तो स्वयं से कटेगा या तो एक से कटेगा, इसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो a को भी विभाजित करेगी, जहां एक धनात्मक पूर्णांक है। आइए इसको हम समझते हैं, कहने का क्या तात्पर्य क्या है। यानी मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब जैसे हमने 2 ले लिया, 3 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, ये हमारी संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक, तो कह रही यदि P ए स्क्वायर को विभाजित करती, यानी 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 ना। अब देखिए 2 4 को विभाजित करेगी ना विभाजित। अगर 2 से हम 4 में भाग देंगे तो हमारा शेषफल 0 आएगा। और फिर बाद में क्या कह रहा है? तो a को भी विभाजित करेगी। तो यानी कहने का मतलब है कि फिर 2 को 2 से विभाजित करेगी, फिर अगर इसमें भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। यही इसका कहने का तात्पर्य है। यही हमारा प्रमेय कह रहा है कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी। यही हमारा प्रमेय है।